कोई बच्चा पहली से लेकर 12वीं तक के मेरी तरफ से फ्री कोर्स दिया जाएगा। देखिए, खून की पहचान सिर्फ एक ही है, वो लाल रंग का है और हिंदुस्तानी है। और इसमें 9 पेशेंट हमारे पे यहाँ कैंसर के आए हैं कि मुख्य अतिथि इस हमारे कैंप का बहुत बड़ा आज हमारा सौभाग्य है कि कन्हैया मंदिर के कृष्णा गिरी महाराज जी ने इसका फीता काट कर शुभ अवसर किया और हमारे वीरेंद्र जाति जी ने भी फीता काटा और सुभाष नंबरदार जी ने भी फीता काटा। हमारे एक चहेते एजाज प्रधान पूर्व ग्राम खाता खेड़ी से उन्होंने भी फीता काटा। तो सबसे बड़ा सौभाग्य तो हमारा ये रहा कि हमारे बीच में कृष्णागिरी महाराज जी उपस्थित रहे। और एक छोटा सा और मैं सोनू भाई आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, कुछ बच्चे मदरसों से आए और कुछ बच्चे आश्रमों से आए, तो दोनों जहाँ के जब बच्चे आए तो दिल गदगद हो गया। सर्वे समाज आया है, पर इस तरह के कार्यक्रम में जब इस तरह के बच्चे और इस तरह के महाराज जब आते हैं तो हमें एक अलग ही इसकी खुशी महसूस हो। आपके माध्यम से ये भी अपील करता हूँ कि आने वाले जो त्यौहार होते हैं वो गरीबों के होते हैं, अमीरों के नहीं होते। अमीर का तो रोज़ त्यौहार होता है। तो मैंने अपने त्यौहार पे ईद पे भी यही प्रोग्राम किया था और दिवाली पे भी मैं एक आश्रम में जाके मिठाई बांटकर बच्चों को कपड़े बांटकर, और मेरा दिल बहुत खुश हुआ था। इसी तरीके से मैंने ईद पे अपने किट बनवाई थी, उसमें जो है खीर किट भी थी और पकौड़ी किट भी थी। बहुत सारे इस तरह के इंतजामात किए थे मैंने, कुछ पैसे वगैरह भी थे जिससे यतीम बच्चा खुशी से अपना महसूस ना हो से कि मेरे कोई बाप नहीं है, मेरा कोई सहारा नहीं। मेरा ये प्रयास रहता है। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, आदिल फरीदी जो है इकबालपुर क्षेत्र में बड़े चर्चा में रहते हैं, क्योंकि आज भी हम देख रहे थे कि कैंप कार्यालय पर लगातार स्वास्थ्य शिविर का कैंप लगते ही रहते हैं और बहुत सारे जो लाइलाज बीमारी है उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि रक्तदान महादान, ये भी बात कही जाती है। और रक्तदान महादान पर आदिल फरीदी जी क्या कहेंगे, उनसे थोड़ा सा जानकारी लेंगे। भाई जी, जैसे अभी कैंप लगा था उसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? ये आई फ्लो बहुत ज़्यादा चल रहा है। मेरे से क्षेत्रवासियों ने इसकी चर्चा की, मैंने महत इंद्रेश सजादा गद्दी और महत इंद्रेश स्टाफ से चर्चा की, मेरे बड़े भाई सुमित प्रजापति जी से। तो उन्होंने मुझे एक कैंप का अवसर प्रदान किया। उस माध्यम से 650 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं यहाँ और 25 से 30 लोग ऐसे हैं जिन्हें काला मोतिया सफ़ेद मोतिया है। फ्री कॉस्ट ऑपरेशन होगा, उनके यहाँ लेंस गिरेंगे। परसों को इनसे उनकी बस ले जाएगी और परसों को यहीं छोड़ के जाएगी 2 दिन बाद। और उसमें 30 यूनिट हमारे पर रक्तदान महादान में लोगों ने दान किया। इससे बढ़ के कोई दान नहीं होता, जीवन दान होता है। तो मैं और लोगों से भी अपील करता हूँ रक्तदान और महादान करना चाहिए। और इसमें 9 पेशेंट हमारे पे यहाँ कैंसर के आए हैं, उनमें से 3 की तो सर्जरी होनी है, बाकी और नॉर्मल थे। और एक हमारे साथ बहुत बड़े अजय तिवारी जी जो गंगा माता में भी सेवा दे चुके हैं, एम्स ऋषिकेश में भी सेवा दे चुके हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं मेरे बीच पूरे कैंप में 2 बजे लोग मेरे साथ रहे। बहुत अच्छी बात है आदिल जी। जैसे कि आप देखते हैं कि खून की कोई पहचान नहीं होती, तो इस वक्त हमारे साथ में सचिन गुप्ता जी भी हैं जो एक वरिष्ठ समाज सेवक भी हैं। उनसे भी जानेंगे कि खून पर आखिर क्या कहेंगे। ब्लड की बात हम करते हैं और खून की क्या पहचान है? देखिए, खून की पहचान सिर्फ एक ही है, वो लाल रंग का है और हिंदुस्तानी है। और इसमें कोई नहीं है, कोई मज़हब नहीं है, कुछ नहीं है। जब खून की ज़रूरत पड़ती है तो उस वक्त रक्त चाहे किसी मुस्लिम समाज का हो, हिंदू का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, कोई नहीं कहता कि ये किसका है। उस वक्त रक्त चाहिए तो रक्त चाहिए। ये पहचान करने की जो है ना तो कभी कांग्रेस पार्टी की ना किसी और ने करी। लेकिन हाँ, अभी जो सरकारें चल रही हैं उन्हें शायद रक्त की पहचान हो, तो आप सवाल उनसे कीजिएगा। फ़िलहाल हम जो हैं आदिल फरीदी जी के यहाँ खड़े हैं, इनके कैंप कार्यालय पे। इन्होंने आज जो इकबालपुर की जनता को एक सौभाग्य प्राप्त कराया, यहाँ पे एक इतना बड़ा शिविर लगाया जिसमें जो है 30 यूनिट लोगों ने अपना जो है रक्तदान करा, जो किसी ना किसी के काम आएगा। भगवान उनकी रक्षा करेगा। दूसरा, इनके यहाँ जो है आई फ्लू का एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हुई थी, उसके लोगों की शिकायत, जनता की शिकायत इनके उस माध्यम पे लगातार आ रही थी। इंदिरा आदेश हॉस्पिटल जो अपने आप में माना हुआ हॉस्पिटल है पूरे प्रदेश का, तो वहाँ से टीम आई डॉक्टर्स की। उन्होंने जो आई फ्लू की दवाई लगभग 550 के करीब उन्होंने जो है उसको बांटा लोगों के बीच में, उनका टेस्ट करा। इसके अलावा 25 को जो है मोतियाबिंद दिखाई दिया। उनके सफल ऑपरेशन के लिए परसों को उनकी टीम और उनकी बस यहाँ पे आएगी, निःशुल्क उनको लेके जाएगी। उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था भी महंत इंद्रेश वालों की तरफ से, जो भाई आदिल फरीदी की तरफ से रखवाई गई है। और उसमें निःशुल्क उनका जो है ऑपरेशन करके सफलतापूर्वक उन्हें यहाँ पे वापस इकबालपुर उसमें छोड़कर जाएगी। दूसरा,
इनके पास 9 मरीज जो हैं कैंसर के भी है, जिसमें से 3 सीरियस थे, जिनके लिए डॉक्टर श्रीवास्तव, जिनकी ये बात कर रहे हैं अजय श्रीवास्तव जी, वो उनका निःशुल्क जो है उनका इलाज करेंगे। अगर उसमें उनको कीमोथेरेपी भी देनी पड़ी तो वो भी उनके लिए निःशुल्क रहेगी। उनकी अपॉइंटमेंट्स इन्होंने जो है फिक्स करा दी हैं, तो वो अपना जल्द से जल्द उनसे इलाज शुरू करा लेंगे। गुप्ता जी, आप क्या कहेंगे कि गाँव तक आप लोग भी पहुँच रहे हैं और स्वास्थ्य सेवाएँ भी पहुँच रही है, क्या अभी जो पार्टी है, केंद्र में भी सरकार है, क्या स्वास्थ्य सेवाएँ गाँव तक पहुँच रही है? देखिए, गाँव में ये नहीं कहता गाँव में स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँच रही हैं, नहीं पहुँच रही हैं, लेकिन भाई आदिल फरीदी जैसे लोग अगर नहीं भी पहुँच रहे तो वो सुविधाएँ यहाँ पे जो है दिलवा रहे हैं लोगों को। और ये एक हमारे सौभाग्य की बात है, इकबालपुर के अंदर एक ऐसा व्यक्ति है जो लगातार कैंप कार्यालय पे अपने जो है ऐसे अवसर पैदा कर रहा है या ऐसे कैंप लगवा रहा है जिसमें लोगों की सेवा हो रही है, जिसमें लोगों को मतलब अगर खून चाहिए तो खून भी मिल रहा है, ब्लड भी मिल रहा है, अगर आँखें टेस्ट करानी है तो आँखें भी। और देखिए, एक कैंसर की बीमारी सुन के ही आदमी जो है मर जाता है, मतलब उसकी अंदरूनी ताकत ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद उसका निःशुल्क इलाज कराना, ये भाई आदिल फरीदी के बस की बात है भाई। जो उनकी ही इतनी जान पहचान और डॉक्टर्स के साथ उनका इतना अच्छा व्यवहार और उनकी तालमेल है कि वो ऐसा काम कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही गुप्ता जी ने, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आदिल फरीदी जी जो है लगातार चर्चा में रहते हैं। ये सब लोग कहते हैं कि अपनों के लिए करते हैं, अपनों के लिए करते हैं। भाई जी, क्या कहेंगे आप कि क्या सर्व समाज के लिए आप काम है? मैं सर्व समाज के लिए काम करता हूँ और मेरे समाज से भी ज़्यादा है। मुझे गैर मुस्लिम मेरे भाई मुझे अपने दिलों में बसाते हैं और मैं चिकित्सा और शिक्षा दोनों पे मेरा पूरा फोकस है। आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ, कोई बच्चा पहली से लेकर 12वीं तक के मेरी तरफ से फ्री कोर्स दिया जाएगा। आपके माध्यम से ये अपील करता हूँ कि कोई भी बच्चा हो कि वो अपना नाम, नंबर, पता मुझे भिजवाए, मैं उस तक कोर्स भिजवाने का पूरा प्रयास करूँगा। आदिल भाई, जैसे कोरोना काल चला था उस समय भी आप लगातार मेहनत पे रहे, आपने अपना परिवार तक भी नहीं देखा कि कोरोना में किस तरह से पीड़ित है, उस पर आप क्या कहेंगे कि उसके बाद में जो है स्वास्थ्य के कैंप आपने लगाने स्टार्ट किए? मेरा सौभाग्य था कि मैं लोगों के बीच में रहा और मेरे से काम लिया, वरना दुनिया पड़ी है आदिल मतलब खाता खेड़ी भरा पड़ा है। और ये मेरे उस भगवान का और मेरे अल्लाह का करम है कि मेरे से काम ले रहा है। और मैं आपको बताऊँ हिंदू और मुसलमान की बात कि मैंने आज तक 8 शादी कराई है, 4 मुस्लिम बहनों की और 4 मैंने गैर मुस्लिम बहनों की। और मैं जिसका कोई भाई नहीं उसका भाई हूँ, जिसका कोई बाप नहीं उसका बाप हूँ। मैं अकेला तो ये काम नहीं कर सकता, मेरे साथ सचिन भाई भी है और बहुत लोग इस तरह के मेरे साथ, मेरी बड़ी बड़ी हस्तियाँ मेरे साथ जुड़ी हुई है जो मुझे पीछे से ये सहयोग करते हैं, क्योंकि मैं तो एक अदना सा मजदूर किस्म का इंसान हूँ और मैं फिर भी इतनी ताकत रखता हूँ कि भगवान और अल्लाह उन्हें भी अंदर से जगा दे मुझे देख के। तो हमें सीख लेनी चाहिए कि एक मजहबी चीज़ से हटके हम लगातार जनता की सेवा करें और जनता के समर्थन में हमेशा रहना चाहिए। अगर बात करें चुनाव की, तो चुनाव के समय पर तो बहुत सारे लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, घर घर मिठाई भी बांटेंगे, दवाई भी बांटेंगे, दारू भी बांटते हैं, लेकिन चुनाव से बाद और चुनाव के पहले और जनता के लिए सुविधाएं, सुख सुविधाएं, जन सुविधाएं, उसको लेकर कौन है? आखिर समाज सेवक है आदिल भाई और समाज सेवक को सपोर्ट करना चाहिए। फिर मिलेंगे आपके साथ, मैं सोनू कश्यप। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।